हेलो फ्रेंड्स, अगर आप के पॉप टीम के फ़ैन हैं तो यकीनी तौर पर आप बीटीएस एंड ब्लैक टीम को जानते होंगे, लेकिन एक और के पॉप टीम है जिसका नाम है GOT7। इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में आपको यही 7 बॉयज़ ही देखने को मिलेंगे। होपफुली आपको पसंद आए। इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी, रोमांटिक एंड लव ट्रायंगल है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड इन योंग से होती है, जिसको उसकी क्लास फेलोज बुली कर रही होती हैं। एक्चुअली इन योंग की मॉम की डेथ हो चुकी है और उसका कोई अपना घर भी नहीं है, जिसकी वजह से वो एक वैन में रहती है। इसकी क्लास फेलोज भी इसकी गरीबी और इसकी मॉम की डेथ का मजाक बनाती हैं और उसकी तरफ एक कॉइन फेंक कर कहती है कि इससे कुछ खरीद कर खा लेना, और इसके बाद ही ये सब हंसने लगती हैं। लेकिन इन योंग एक पॉजिटिव रिप्लाई के साथ वहाँ से जाती है कि तभी वहाँ पर वो अचानक से गिर जाती है और सारी क्लास ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है कि तभी इस टाइम 4 कूलेस्ट बॉयज़ की एंट्री होती है और वो इन योंग की हेल्प करते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब ये बॉयज़ कौन है किसी को भी इसका आइडिया नहीं होता। अब ये बॉयज़ अपनी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करते हैं और इनके यूज़ से वो इन लड़कियों को सबक सिखाते हैं, जिसके बाद वो इन योंग को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इन योंग इनको अपने पास आता देखकर डर जाती है और इन्हें अपने से दूर रहने को कहती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके जाने के बाद अब ये बॉयज़ में से एक बॉय कहता है कि हमें इसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन ड्रामे का मेन लीडर जे भी इसे सब कुछ बताने से मना करता है। तभी वहाँ पर एक वाइट कलर की वैन आ जाती है और इर्द गिर्द फैंस की भीड़ लग जाती है और इसके अंदर से फेमस 3 के पॉप स्टार्स बाहर आते हैं। उनका नाम है जूनियर, बाबम एंड जुंगीयोम, जिनमें से इन योंग भी जूनियर की काफ़ी बड़ी फ़ैन होती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जूनियर भी हमारे ड्रामे का एक मेन लीडर है, लेकिन इसकी गर्ल फॉलोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। इन योंग जूनियर को करीब से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि तभी ड्रामा के 4 मेन बॉयज़ जेबी, मार्क, जैक्सन एंड योंगजाe भी आ जाते हैं और इन योंग को जूनियर के ऊपर पुश कर देते हैं, जिसके बाद जूनियर के ऊपर इन योंग गिर जाती है और उसे काफ़ी बुरी तरह चोट आ जाती है, जिसकी वीडियो उसके सारे फैंस बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। और इन योंग जूनियर की फैंस की नज़र में एक विलन टाइप बन जाती है, जिसके बाद वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर सो जाती है। सुबह जब वो नींद में अपनी आंखें खोलती है तो उसे जेबी का फेस दिखाई देता है, जिसके बाद वो ज़ोर से चीख मार देती है क्योंकि वो 4 बॉयज़ उसके बेड पर उसके साथ ही सो रहे थे। कि तभी इसकी चीख सुनकर योंगजाe कहता है कि तुम सरप्राइज क्यों हो रही हो, हम तो साथ में कई बार सो चुके हैं। जैक्सन भी बोलता है कि तुमने तो जेबी को किस तक कर रखी है, और तभी जेबी जैक्सन का मुंह बंद करता है और इन योंग को स्कूल जाने को बोलता है। अब ये लेट हो रही होती है, इसलिए ये सब कुछ भूलकर स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है। अब आप सभी यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये 4 बॉयज़ है कौन जो ना सिर्फ इन योंग की हेल्प कर रहे हैं बल्कि उसके साथ एक घर में भी रह रहे हैं और उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये ड्रामा फुल तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बताया तो आपका सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर इन योंग स्कूल जा ही रही होती है कि तभी जूनियर की फैन इसे मारने के लिए दौड़ती हैं और ये भी भागने लगती हैं, लेकिन सडनली ये अपने लेग की वजह से वहाँ ही गिर जाती है। तभी सामने से एक बाइक तकरीबन इन योंग को टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी हमारे हीरोज आकर इन योंग को बचा लेते हैं और ये भी इन योंग की उठने में मदद करता है। और अब वो इन योंग को इन सब गर्ल्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं और इसके बाद स्कूल में जाने के बाद भी वो सभी इन योंग को इन गर्ल्स से प्रोटेक्ट करते हैं और इन गर्ल्स से थोड़ा बहुत पिटने के बाद वो इन गर्ल्स को मज़ा चखाते हैं और इसके बाद उन सब गर्ल्स को इन योंग के पास लाकर सॉरी बोलने को भी कहते हैं। इधर इन योंग उन सारे बॉयज़ को थैंक्स बोलती है और उन्हें उनके घर जाने को कहती है, जिसके बाद वो सभी इसकी होमलैंड में जाने लगते हैं कि तभी इन
इनयोंग आकर सामने खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि हम यहाँ ही तो रहते हैं कि तभी इनयोंग के पास उसकी आंटी का कॉल आता है। वो कहती हैं कि उनका बेटा कोरिया आया हुआ है, तो कुछ दिन के लिए इनयोंग उसे अपने पास ही रख ले, और इसके बाद साथ ही फ़ोन बंद कर देती हैं। इनयोंग जेबी को उसकी आंटी का बेटा समझकर उन चारों को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ ही रहने की इजाज़त दे देती है। अब नेक्स्ट डे इनयोंग के घर में ना ही कुछ खाने के लिए होता है और ना ही कुछ खरीदने के लिए पैसे होते हैं कि तभी ये चारों बॉयज़ अपनी डांस से पब्लिक को इम्प्रेस कर कर पैसे लेते हैं, और ये सारी मनी कलेक्ट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं और साथ ही साथ इनयोंग के लिए कुकिंग, क्लीनिंग हर काम करते हैं। इनयोंग को रेस्ट करने को कहते हैं, जिसके बाद इनयोंग काफ़ी खुश नज़र आती है और रेस्ट करने लगती है कि तभी जैक्सन से इनयोंग का कैमरा टूट जाता है, जिसमें उसकी मॉम की फ़ोटो होती है। देखकर इनयोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उन चारों को वैन से बाहर निकाल देती है, और इसके बाद वो गुस्से में आकर इन पर पानी भी फेंक देती है और इनयोंग डोर भी बंद कर देती है। अब ये चारों बॉयज़ गीले होने की वजह से गायब हो जाते हैं और इनयोंग वैन में बैठी रो रही होती है कि तभी उसकी नज़र उसकी बैग्स पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी डॉल्स गीली होती हैं। अब ये अपनी डॉल्स को सुखाने के लिए बाहर रख देती है। सो फाइनली यहाँ पर सस्पेंस ख़त्म होता है। आखिरकार वो 4 बॉयज़ इनयोंग के चाइल्डहुड डॉल्स ही हैं जो कि इसकी हेल्प के लिए आए हैं। उनका मोटिव सिर्फ इनयोंग की हेल्प करना और उसे हैप्पी ही रखना है और उसे प्रोटेक्ट करना भी है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इनयोंग अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अकेले में जूनियर से हो जाती है। अब जूनियर उसकी क्लीनिंग में हेल्प भी कर रहा होता है कि अचानक फैंस की वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है और एक्सीडेंटली इनयोंग की पाँव पर चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसके चला नहीं जाता और उसके पाँव में एक फ्रैक्चर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो 4 बॉयज़ आकर इनयोंग की हेल्प करते हैं। अब इनयोंग को जेबी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली लाइक करता है, लेकिन इनयोंग को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती। अब यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तो दोस्तों बीच में ट्विस्ट आना भी तो ज़रूरी है, तो तभी आ जाता है ट्विस्ट। इनयोंग के स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला होता है, जिसका इनयोंग काफ़ी टाइम से वेट कर रही होती है, जिसमें विनर को जूनियर के साथ डांस करने का मौका मिलना होता है। लेकिन इसकी क्लास फेलोज इसे टीज करती हैं कि तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, ऐसे में कौन तुम्हारा पार्टनर बनेगा। कि तभी वो चारों बॉयज़ आकर कहते हैं डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उन गर्ल्स के जाने के बाद इनयोंग इन बॉयज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि आखिर तुमने किस बेस पर ये बात कही है, क्या तुम मेरी हालत देख नहीं सकते। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अकेले में अपनी और मेमोरीज़ को याद करने लगती है कि किस तरह उसकी मॉम के जाने के बाद सब कुछ स्पॉइल हो गया और बार बार लेग स्लिप होना उसके मसल्स की प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे कह देते हैं कि इसकी आहिस्ता आहिस्ता सारे मसल्स ही वीक हो जाएंगे और बहुत मुश्किल है कि वो फिर चल पाए। वो अपनी ओल्ड मेमोरी को याद करके रो रही होती है कि तभी वहाँ पर जेबी आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है। वो उससे कहता है कि तुम कर सकती हो, उसे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करवाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे से ये सभी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जूनियर का स्कूल इंटरव्यू हो रहा होता है, जिसमें वो इनयोंग को अपनी फ्रेंड बताता है और बस इंटरव्यू में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ डांस स्टेप्स जूनियर इनयोंग को सिखाने लगता है। तभी जेबी जूनियर के स्टेप को गलत कहता है, जिसके बाद दोनों तरफ एक माहौल बन जाता है कंपटीशन का कि कौन है दी बेस्ट डांसर। और बस फिर यहाँ पर डांस बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई ये सातों डांस तो बहुत ही कमाल करते हैं। मैं तो स्पेशली इन लोगों की भी फ़ैन हो गई हूँ, BTS और ब्लैक टीम के अलावा। अब यहाँ पर इनयोंग जूनियर को रिपोर्टर से बचाने के लिए पैर स्लिप होने की एक्टिंग करती है और इसके बाद जेबी के सामने जूनियर का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है।
भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है ये देखकर। अब ये दोनों स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं और सबके जाने का वेट करने लगते हैं। अब ये काफ़ी बातें भी करते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ये दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं कि तभी सामने से जेबी आकर जूनियर पर काफ़ी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो इन्हीं का हाथ पकड़कर जाने ही लगता है कि जेबी अपनी मैजिक पावर से जूनियर को वहाँ ही फ्रीज कर देता है। और इसके बाद जूनियर देखकर काफ़ी शौक होता है कि क्या वाकई ये भी इंसान नहीं है। और पूरे सस्पेंस के साथ पार्ट 1 यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर